दोस्तों, उत्तर प्रदेश या दिल्ली या झारखंड के कई ऐसे जगहों की मैं बात करूं तो हर जगह इंसान कहीं न कहीं अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन उनकी मांगें क्या होती हैं, किस प्रकार से धरना लोग करते हैं और उनकी गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनती है, इस समय हम मौजूद है जंतर मंतर में, जो दिल्ली का वह स्थान जो हमेशा धरना के नाम से जाना जाता है कि अक्सर लोग धरना देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मंडल आर्मी के लोग हैं, यहाँ पे धरना पे बैठे हुए 3 दिवसीय धरना चल रहा है, जिसमें आज दूसरा दिन है। हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का धरना यहाँ पे चल रहा है और क्यों धरना कर रहे हैं आप लोग। सर, आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? शुक्रिया। मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही मंडल आर्मी का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी मांग है कि वो जातियों की गिनती करे। इस देश में जितनी जातियाँ हैं, उच्च वर्ग की जातियां हैं, बैकवर्ड की जातियां हैं, SC ST की गिनती तो होती है जातियों के आधार पर। अन्य जो जातियां हैं जिनको नहीं गिना जाता है जाति आधार पर, जिनके डेटा को नहीं जुटाया जाता है, आंकड़ों को नहीं जुटाया जाता है, उनके आंकड़ों को जुटाने का काम सरकार करे। अपर कास्ट की जातियों को गिना जाए, बैकवर्ड की जातियों को गिना जाए, विस्थापित घुमंतू जातियों को, पसमानदा समाज की जातियों को, शरणार्थी जातियों को, जो भी इस देश में निवास करती हैं, उन सभी जातियों के अलग अलग रिकॉर्ड जो है सरकार जुटाने का काम करे। मतलब चाहते हैं आप लोग कि नहीं, हर तरह से जितनी भी जातियां हमारे देश में बनाई गई हैं उसको हम लोग जाति गणना करें, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी जाति क्यों है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, और आप लोग ऐसा तुरंत आपके माइंड में आया होगा या कुछ दिन पहले विचार में आया होगा कि जाति गणना करना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, जब कोई देश होता है, जैसे आप परिवार आप चलाते हैं, जैसे शादी किसी की करने जाते हैं, तो शादी में जो आपको ये पहले पूछते हैं भाई कितने मेहमान आने वाले हैं, तो उसके मेहमान के हिसाब से जो है आप खाने पीने का प्रबंध करते हैं, बिस्तरों का प्रबंध करते हैं। अगर आपको ये पता कि हाँ फला शादी है, आप लोग आ जाना, तो आप कैसे व्यवस्था बन सकती है? उसी तरह जब देश जो है, तो जब तक आपको ये नहीं पता है कि देश में रहने वाले लोगों की आबादी कितनी है, ठीक है, तो अभी जितना भारत सरकार जो बजट, जो प्रोजेक्ट बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, स्कीम से बनाती है, वो उनकी आबादी के हिसाब से बनाती है। और जो डाटा कहाँ का उठाती है, 1931 का आखिरी जनगणना जो हुआ था, जातिगत जनगणना जो है, वहाँ का डाटा उठा करके जो है वो बनाती है। अब यही सरकार है आपको बोलती है जब कोई जाते हैं तो अपना रिसेंट 3 महीने पुराना फोटो लेके आओ, ठीक है, लेकिन आपका डाटा 1990 साल पुराना डाटा यूज करती है। आपको लगता नहीं कि धूर्तता बेईमानी भरी हुई है? तो जब हमारा कहना ये है कि इस देश में SC ST की जनगणना होती है, हमारा सिंपल सा कहना है कि इसमें SC ST OBC और जनरल की जनगणना करवा लो, तो हमें ये पता चल जाए इस देश के संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है, और किसका एजुकेशन स्तर कितना है, कौन कितने लोग IIM में पढ़ा है, उनका इनकम का स्रोत कितना है, तो जिससे हमें डाटा पूरा छन के सामने आ जाए, तब इसको जो देश की सही विकास की सही पिक्चर पता चलेगी। 70 साल हो गया है, ठीक है, देश दिन पर दिन भुखमरी में बढ़ता है। मोदी 2014 में भारत का भुखमरी में 50 नंबर पे था, अब मोदी जी की कृपा से भुखमरी में भारत जो है 101 नंबर पे पहुंच गया है, ठीक है। तो जब हमको दिखाई पड़ रहा है किसका विकास हो रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं हमारे, आप ये देखो, इस देश से बैंकों को लूट कर भागने वाले कौन समुदाय के लोग हैं, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। आपको ये देखना पड़े, जब भारत सरकार का जो जैसे अलग अलग मंत्रालय हैं उसमें ठेके होते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं SC ST OBC को उनकी आबादी के अनुपात में उनके ठेकों में उनका आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, उनके बैंक लोनों में आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये देखा जाए, जैसे आप तो इसमें ये तो खुली आंख से बेईमानी आप देख ही रहे हो कि सर पब्लिक कमीशन का जो रिजल्ट आया, IAS का जो रिजल्ट आया है, उसमें तो आप देख ही रहे हो कि रिटर्न में लड़कों ने हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंटरव्यू में नंबर काटे गए हैं। तब कहते जातिवाद, लोग कहते हैं जातिवाद जो है गाँव में से ख़त्म हो गया है, हम कहते हैं जातिवाद जो है शहरों में सिमट में गया है, बस जातिवाद का शुरू बहुत महीन हो गया है, ठीक है। आप बोलोगे गरीब कौन है, गरीबों की भी एक जाति होती है, ठीक है। अब दिल्ली जैसे शहर या नोएडा गटर नोएडा में आप चले जाओ, किसी भी सोसाइटी में आप घुस जाओ, किसी भी सोसाइटी में जो फ्लैट है उसमें देखो सबसे ज़्यादा किसके फ्लैट है, कौन जाति और समुदाय के फ्लैट है, कितने SC ST OBC के बंदों के फ्लैट वहाँ पे हैं। तो आपको सीधा समझ में आएगा पूरे देश की संपत्ति कहाँ जाके इकट्ठी हो रही है और कौन है जो देश को लूटने वाले हैं। अब जहाँ तक कोटे की बात करो, सरकार के पास 10% कोटे का डाटा कहाँ से आया, जो EWS जिसको गरीबी रेखा जो कोटा बोल रहा है, EWS गरीबी आपको कहाँ बता रहे हैं, यही
8 लाख में EWS गरीब बन रहा है और यही 8 लाख में ये सवर्ण अमीर बन जा रहे हैं, सॉरी हाँ OBC अमीर बन जा रहे हैं। और यही इसमें जो है EWS में जो जनरल जो है गरीब बन जा रहे हैं, उनका रुपये अलग है क्या? यानी इसका मतलब आप देखो कि इनके डाटा में कितनी बेईमानी, कितना नस से बेईमानी भरी पड़ी है। ठीक है, जब तक आपका संसाधन, हमारा ये है कि जब देश की आबादी अब गिनती एक पास आपके पास आ जाएगी, ठीक है, मान लो 1 अरब 37 करोड़ भारत की जनसंख्या है, हमें ये पता चल जाए कितने SC हैं, कितने ST तो हैं ही, OBC कितने हैं, ठीक, OBC के अंदर यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं और अन्य जातियाँ जो OBC की जाती हैं, जो 6743 जातियां हैं, सबके डाटा हमारे पास आ जाएंगे। हमें उनका आर्थिक स्तर पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा उनके पास ज़मीनें कितनी हैं, कि उनके पास घर बनाने की ज़मीन है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग पैसे में हैं, कोई कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक, उनके यहाँ 2 टाइम का खाना मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। जब पूरे डाटा आपके पास आ जाएंगे तो उसको ले करके जो सरकार जो है उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए एक स्कीम बनाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे जाएँ, क्योंकि इसलिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। बिना डाटा के कैसे काम होगा? हमने कहा है कि यदि सरकार जो जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो हमारी मांग है कि हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे, और इसमें अगर जाति का कॉलम नहीं है तो हमारे तरफ से जो जातिगत जनगणना में कोई सहयोग नहीं है। बिना जातियों के गिनती में, जनगणना में कोई सहयोग नहीं है। इसको लेकर के हम गांव-गांव जाएंगे। बाकी विद्रोही जी, बाकी काफ़ी सारे साथी हमारे हैं। जैसा कि सर आप लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी विद्रोही जी ने कहा कि हम लोग लगातार 1931 से जो जनगणना का अधिनियम पारित किया गया था, उसके बाद लगातार जनगणना होती रही है, जिसमें आज तक अभी किसी भी जाति का कॉलम नहीं बना है, और आप लोग उसी के लिए मांग कर रहे हैं। क्या आज तक सिर्फ ये पहला धरना है आप लोगों का, और पहले भी किया था आप लोगों ने? ये पहला धरना नहीं है, इससे पहले हम 2 पद यात्राएं कर चुके हैं और पहले से संघर्ष कर रहे हैं। हमने जयपुर से दिल्ली तक पद यात्रा की, बिहार में की अभी, और आगे और भी करेंगे जातिगत जनगणना के लिए। और सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम उसके लिए बराबर संघर्ष करते रहेंगे और जातिगत जनगणना करा कर ही रहेंगे। विद्रोही जी, ये बताइए कि जैसे कि आप लोग अभी दिल्ली में जंतर मंतर में हैं, क्या कभी यूपी में भी जाने की कोशिश किए हैं, या और भी कई प्रदेशों में जाने की कोशिश की है? सिर्फ यूपी से दिल्ली से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? मैं यूपी से आता हूं, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है, इनका डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद है। ये मध्य प्रदेश के रीवा से आते हैं, और जो तमाम साथी हैं वो गुजरात जामनगर से आते हैं। ये लड़ाई एक सीमित लड़ाई नहीं है, ये पैन इंडिया लड़ाई है। पूरे भारत में इस लड़ाई को लड़ने का काम किया जा रहा है, और हम लोग लगातार पूरे देश के तमाम प्रदेशों में जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी फाइट कर रहे हैं, हमने राजस्थान में भी फाइट की, हरियाणा में भी इस मांग को उठाया, बिहार में भी उठाया, गुजरात से भी हमारे लोग लड़ रहे हैं। हर जगह इस मांग को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं, और ये पूरी हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर वो जातियों को नहीं गिनेगी तो इस बार हम जनगणना नहीं होने देंगे, उसका बहिष्कार करवाएंगे। सर आगे अभी तक आप लोगों ने आप लोगों की कोई सरकार का कोई भी कर्मचारी अभी आप तक सुना या आपकी बातें सुनने नहीं आती? 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा था, जब वो गृह मंत्री थे, कि जब हम 19 में सरकार बनाएंगे तो जातियों की गिनती करेंगे। सरकार बनी, उसके बाद अभी जो है सुप्रीम कोर्ट, पिछले महीने में सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामे के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है, अब तक वो कहती आई है कि हम जातियों को गिनेंगे, लेकिन अभी हल्फनामे के जवाब में ये कहा है कि हम सक्षम नहीं हैं कराने में। तो आप समझिए, ये जो सरकार है, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जो भी केंद्र में सरकारें आई हैं, इन्होंने हमेशा ही शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की हकमारी करने का काम किया है। जो देश की 70% आबादी है, आखिर क्यों नहीं करा रहे हो आप जनगणना? जातियों की गिनती क्यों नहीं कराते हो? SC ST की जातियों की गिनती होती है। 1931 तक जातियों को गिना जाता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की आज़ादी के साथ ही इन वर्गों की जातियों को गिनना बंद कर दिया गया? इनकी कितनी भागीदारी है, इनको कितना हक मिल रहा है, कितने संपन्न हैं, कितने गरीब हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, इनकी स्थिति किस तरह की है, ये छुपा लिया गया। कारण क्या है? इनके पास कितना हिस्सा है? जो देश की ज़मीन है, जल है, जंगल हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सरकारी नौकरियों में, व्यवसायों में, इन वर्गों की हिस्सेदारी कितनी है जिनकी आबादी 70% है? आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? क्या है जो सरकार छुपाना चाह रही है? तो इसी के लिए ज़रूरी है कि जातियों को गिना जाए, आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, और जो अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर लिया है, कुछ चंद जातियां जो हैं,
उनके अतिक्रमण से जो है उसको छुपाने के लिए ये जाति जनगणना न कराने का षड्यंत्र लगातार जो केंद्र में बैठी सरकारें करती आई हैं। और यही डर है, जाति जनगणना न कराने के पीछे का यही डर है कि भारत की असली तस्वीर सामने आ जाएगी कि वो कौन लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग जो देश के 90% संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसलिए सरकारें नहीं कराती। दोस्तों जंतर मंतर में हम मौजूद हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए। दोस्तों जंतर मंतर में हम मौजूद हैं और आप लोगों ने एक बात पहले भी सुनी होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, और उसी को लेकर के यहाँ पे एक प्रकार से जो है कि मंडल आर्मी के लोग जातिगत धरना कर रहे हैं कि हमें जातिगत जो है कि जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चल सके कि हम लोग कितने हैं और कितने साक्षर हैं, कितने बेरोजगार हैं, सारी चीज़ें पता चल सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।